नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं की एक बड़ी गंदी आदत है और ये आदत यह है दोस्तों कि अगर किन्हीं दो पक्षों के बीच में विवाद होता है, मसलन सीमा को लेकर अगर कहीं पर भी विवाद होता है, दो राज्यों के बीच होता है, तो फिर वो तभी उसकी तरफ ध्यान देते हैं जब वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज हो जाता है, अपने चरम पर पहुंच जाता है। और चरम पर पहुंचने का अर्थ सीधे तौर पर यह है कि वहां पर जान माल का नुकसान हो जाए। अब कल दोस्तों ये हुआ कि असम और मिजोरम के बीच जो दशकों पुराना सीमा का विवाद है, जो परसेप्शन की लड़ाई है दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर, अब उसमें कल एक बहुत बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। और उसमें यह हुआ दोस्तों कि दरअसल असम और मिजोरम की पुलिस आपस में भिड़ गई। दोनों पक्षों के नागरिक भी आपस में भिड़ गए जो कि सीमावर्ती इलाके में रहते हैं। और फिर उसमें यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि दोनों तरफ से जवान भी घायल हुए और साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी घायल हुए। लेकिन असम की पुलिस के 6 जवानों की शहादत भी हो गई, उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, इस पूरे के पूरे विवाद में जो हिंसक झड़प हुई। यह विवाद कल एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। अब आज जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो सिलचर पहुंचे जहां पर उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी बात की जिन्होंने अपनों को खोया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच ट्विटर पर वाक युद्ध भी छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और साथ ही साथ गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के हस्तक्षेप करने की मांग की। हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से यह भी कहा गया कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल दोस्तों एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये परसेप्शन की लड़ाई है और लुशोई हिल्स कहा जाता था मिजोरम को पहले, और फिर असम से जब उसको अलग किया गया, पहले वो केंद्र शासित प्रदेश था मिजोरम और उसके बाद फिर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन जो सीमा का विवाद है वो ज्यों का त्यों बरकरार रहा। ब्रिटिश काल से ये शुरू हुआ और अभी तक बरकरार है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये विवाद क्या है और इसमें कौन कौन से पक्ष हैं और किसका क्या क्या पक्ष है और कल क्या क्या हुआ, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया के दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है दोस्तों कि एक देश के भीतर दो राज्यों की पुलिस आपस में लड़ जाए? ऐसा हुआ है और वाकई में ये कल्पना से परे है। लेकिन इसको लेकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी हाल फिलहाल की कोई घटना नहीं है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा विषय है, ये जो पूरा का पूरा विवाद है, दरअसल ये 100 वर्षों पुराना है, 100 वर्ष से ज्यादा पुराना है, 146 बरस पुराना है दोस्तों। ये 1875 इसको माना जाता है कि तब से ये शुरू हुआ था और अभी फिलहाल 2021 चल रहा है। तो दोस्तों ये जो दो राज्य हैं दरअसल ये हैं असम और मिजोरम, और यहां पर वायलेंट क्लैशेस हुए हैं। यहां पर जो सीमाएं लगती हैं इन दोनों राज्यों की, क्योंकि अगर आप मैप पर देखें तो असम के नीचे पड़ता है मिजोरम, और असम और मिजोरम के बीच दोस्तों थोड़ी सी आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा कि यहां पर इन दोनों राज्यों के बीच जो सीमाएं हैं, जो शेयर करते हैं, वो तकरीबन 164 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है, ये बॉर्डर है। और इसमें आपको असम और मिजोरम के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि असम की जो जनसंख्या है वो है 3 करोड़ 12 लाख के करीब और मिजोरम की जो जनसंख्या है वो है 12 लाख के करीब। असम के भीतर राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं, यानी वहां पर जिनकी सत्ता है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, अभी हाल में ही चुनाव हुए वहां पर, और वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। वहीं मिजोरम के भीतर बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है और जो मुखिया यानी जो बड़ी पार्टी उसमें है वहां पर वो है मिजो नेशनल फ्रंट, और वहां के मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के जोरामथांगा। यहां पर दोस्तों असम में बीजेपी की सरकार है पूर्ण रूप से और मिजोरम में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है। हालांकि बीजेपी उसमें एक जूनियर पार्टनर के तौर पर मौजूद है, लेकिन सरकार दोनों जगह एक प्रकार से शामिल दोनों में बीजेपी है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विवाद हुआ दरअसल ये 2 दिन से ज्यादा गंभीर हो गया है और पिछले 2 दिनों में वहां पर काफी ज्यादा हिंसा हुई है। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें आम जनता भी वहां पर हमले कर रही है। और सबसे दुखद खबर जो इसमें सामने आई निकलकर, जो सबसे दुखद पहलू ये हुआ कि दरअसल असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। इस वायलेंट क्लैशेस में
असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए दोस्तों। और दोनों पक्षों के, यानी मिजोरम की पुलिस के भी और असम के पुलिस के भी, दोनों पक्षों के जवान घायल भी हुए हैं बड़ी संख्या में। यहां पर दोस्तों इस विवाद का एक पहलू यह भी है कि दरअसल दोनों मुख्यमंत्री, यानी जोरामथांगा हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा हो, दोनों के दोनों ट्विटर पर आकर आपस में भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाया, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और ट्विटर पर वाकई में बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक हो गई थी। और जोरामथांगा ने आरोप लगाए हिमंता बिस्वा शर्मा पर और असम की पुलिस पर, तो वहीं वाइसा वर्सा हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिजोरम की पुलिस पर और जोरामथांगा पर आरोप लगाए। जोरामथांगा ने यह भी कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप करने की मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की मोदी सरकार इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर हस्तक्षेप करे, दखल दे और कहीं ना कहीं नई दिल्ली को ऐजवाल और दिसपुर की इस पूरी की पूरी समस्या को देखना चाहिए और इसका निपटारा जल्दी से करना चाहिए। हालांकि आपको दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौर में हिंसा हुई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज हुआ, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो कि स्वयं जोरामथांगा ने ही पोस्ट की, जिसमें एक दंपत्ति की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। और ऐसा सब नहीं होना चाहिए। और अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से ही लड़ रही हो तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये उस राज्य में, उन दोनों राज्यों में हो रहा है जो कि भारत चीन सीमा के करीब है, वास्तविक नियंत्रण रेखा ज्यादा दूर नहीं है। और चीन इस पूरे विवाद पर भी नजर बना के रखा होगा और वो आज प्रसन्न हो रहा होगा, क्योंकि अगर भारत के दो राज्यों के आपस में ही अगर सीमा के विवाद होंगे तो इसमें हमारे शत्रु को ही, ये स्पष्ट है, ये जाहिर है कि उन्हीं को खुशी होगी। ऐसे में इन दोनों, मेरा यह सुझाव है, मैं आगे बढ़ूं, कि इन दोनों राज्यों को आपस में बैठना चाहिए, बातचीत की मेज पर आना चाहिए और इस पूरे के पूरे विवाद का निपटारा करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि हिंसा से या जोर जबरदस्ती से कभी भी किसी विवाद का हल नहीं होता, कभी भी समाधान नहीं निकलता। लिहाजा हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने ये भी बात कही है कि वो आइजवाल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और वो अगर जा भी सकते हैं, हो सकता है, या उधर से भी कोई आ सकता है, तो इस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल को भेजना चाहिए या स्वयं मुख्यमंत्रियों को दोनों एक दूसरे के राज्यों में जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा आंतरिक मसला है, ये उनका अपना निजी मसला है, तो इसको वो सुलझाएं। ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये भी खबरें आई कि दरअसल जो सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपने अपने घरों को छोड़कर भागे हैं। हालांकि किसी को जोर जबरदस्ती के तहत किसी को हटाया नहीं गया है, लेकिन अगर वो अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति को छोड़कर भागे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आपको मैं इस पूरे विवाद के थोड़ी सी पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहूंगा, आखिर ये समस्या क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि दरअसल एक ग्रेटर असम पहले हुआ करता था, जो कि अंग्रेजों के जमाने में था, जब भारत में ब्रिटिश शासन था दोस्तों। और उस दौर में उत्तर पूर्व की तरफ असम एक बड़ा राज्य था, जिसमें आज के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये 4 राज्य असम से ही अलग होकर नए बने हैं। जबकि उस दौर में त्रिपुरा और मणिपुर पहले से ही हुआ करते थे। अब ये अधिकतर जो दोस्तों राज्य हैं, ये पहाड़ी राज्य हैं। तो जो जमीनी इलाका है, मैदानी इलाका, इसका एक ये पहलू ये भी है कि मैदानी इलाका ज्यादातर असम के असम जो मॉडर्न असम है वहां पर पड़ता है। तो ऐसे में खेती को लेकर काफी ज्यादा समस्या है। तो खेती को लेकर, जमीन को लेकर लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा ये लोग सोचते हैं कि हमें जमीन मिले, क्योंकि यहां पर पहाड़ ज्यादा है और पहाड़ों पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में इनकी एक प्रकार से कोशिश रहती है कि हम जो जमीन पर खेती कर रहे हैं वो हमारे पास रहे और कोई राज्य हमसे उसे छीन ना ले या फिर उस पर कोई अवैध रूप से अतिक्रमण ना हो जाए। तो इसी को लेकर यह विवाद है। एक विवाद का पहलू यह है, तो दूसरा विवाद का पहलू यह भी है दोस्तों कि यहां पर जनजातीय तौर पर एक संघर्ष है। देखिए, असम हो या मिजोरम हो या फिर पूर्वोत्तर का कोई भी ऐसा राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम 7 राज्य हैं, उसमें अगर आप एक चीज देखेंगे तो वहां पर अलग अलग जनजातियों के तौर पर, जिनकी अलग अलग संस्कृति है, जिनकी अलग अलग परंपराएं हैं, उसके तौर पर वहां पर एक विभाजन है, जो कि एक प्रकार से एक जनजाति का अपना राज्य है, अपने इलाके में वो रहते हैं और वो उसको लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है, होना भी चाहिए। तो अब यहां पर जो बात है दरअसल वो ये हो गई है कि दरअसल कुछ समय पहले दोस्तों ये खबर आई कि दरअसल असम ने, यानी असम की पुलिस ने वहां पर कुछ लोगों को खदेड़ा है और वो लोग मिजोरम के थे। तो आरोप ये लगाया गया मिजोरम की तरफ से कि दरअसल ये तो हमारे ही इलाके थे और उनको हटा दिया गया।
फिर एक बार क्या हुआ दोस्तों कि दरअसल आईडी बम भी फेंका गया कि जब 10 जुलाई को असम की ओर से एक वहां पर अधिकारियों ने दौरा किया तो उन पर आईडी से बम फेंका गया, आईडी बम फेंका गया, हमला किया गया। इस बीच ये भी खबर आई दोस्तों कि नई दिल्ली में बल्कि पुलिस महानिदेशक जो इन दोनों राज्यों के हैं और मुख्य जो सचिव हैं इन दोनों राज्यों के, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और वहां पर बातचीत की मेज पर इन दोनों को बैठाया गया, आपस में पुलिस के महानिदेशकों को और मुख्य सचिवों को, और वहां पर बातचीत कराई गई और ये कोशिश की गई कि इन दोनों के बीच जो ये विवाद है ये सुलटे। इसके अलावा दोस्तों आपको याद ही होगा कि अभी 24 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर गए थे पूर्वोत्तर में, और वहां पर एक पूरा का पूरा वहां पर एक समागम हुआ, वहां पर एक समारोह भी हुआ जिसमें जो कि शिलोंग में हुआ था। और शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्वोत्तर के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो तमाम पहुंचे थे और उनकी बैठक हुई थी होम मिनिस्टर के साथ। और वहां पर इस बैठक में भी ये मुद्दा उठाया था मिजोरम की तरफ से। अब यहां पर दोस्तों आपको एक चीज जाननी होगी कि इस विवाद की जो कारण है वो क्या है। कारण दरअसल ये है, सिंपल सा कारण है लेकिन बड़ा जटिल है। कारण यह है दोस्तों कि सीमा को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है और दोनों के अलग अलग अपने अपने परसेप्शन है, यानी दोनों अलग अलग कानून, अलग अलग नियमों को मानते हैं। मिजोरम कहता है दोस्तों कि जो बंगाल पूर्वी सीमांत नियम है एक 1873, ये तब पास हुआ था बंगाल पूर्वी सीमांत नियम। इसके तहत 1875 में जो अधिसूचित 509 वर्ग मील का जो एक आरक्षित वन का क्षेत्र है उसके अंदरूनी हिस्से को वो सीमा मानता है, जबकि असम का जो पहलू है, असम का जो पक्ष है, असम का जो परसेप्शन है वो है वर्ष 1933 में तय किया गया संवैधानिक नक्शा, यानी भारत का जो संवैधानिक मानचित्र तय किया गया था उसके आधार पर असम मानता है कि वो उसकी सीमा है। अब इसको लेकर चूंकि मैंने आपको बताया दोस्तों कि दोनों के दोनों मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए, ट्विटर पर ट्वीट्स करते रहे, वीडियो शेयर करते रहे, हस्तक्षेप करने की मांग करते रहे, एक दूसरे के पुलिस पर आरोप लगाते गए, पलटवार करते रहे, तो दोषारोपण चलता रहा एक दूसरे पर। लेकिन ये इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दरअसल जब उन्होंने ट्वीट किया कि असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई है, तो उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जमीन पर कब्जा किया गया है उनकी, और यही चीज मिजोरम की ओर से भी कहा गया कि उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। तो इसीलिए दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ जाता है दोस्तों। अब आपको थोड़ी सी और मैं बात बताता हूं। देखिए जो 164 किलोमीटर का पूरा सीमा है जिसको ये दोनों राज्य साझा करते हैं, आपने मानचित्र पर देख ही रखा है कि किस प्रकार से ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मिजोरम के 3 जिले हैं जिसमें आइजवाल, कोलासिब और मामित, ये 3 जिले लगते हैं असम के कछार, करीमगंज और हिलाकांडी से। इन तीनों जिलों, ये जो 3 जिले मिजोरम के हैं और 3 जिले असम के, इनकी आपस में ये जुड़ते हैं। और इसमें आपको एक चीज समझना होगा दोस्तों कि ये दोनों राज्य, दरअसल इनका जो विवाद है जाहिर सी बात है पुराना है, लेकिन इसमें जो बातचीत का दौर है, यानी जो वार्ताएं हुई वो 1995 के बाद से चल रही है, यानी 90 के दशक में इनकी वार्ता शुरू हुई, लेकिन अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हो सका। और वर्ष 2005 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी तब की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को यह निर्देश दिए थे कि आप बाउंड्री कमीशन बनाएं, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाए दोस्तों। तो समस्या यही है। अब साथ ही साथ जब दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर अतिक्रमण के आरोप लगा दिए हैं तो यहां पर विवाद और ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं हटने को तैयार है। और जाहिर सी बात है कि जब स्पष्टता नहीं है जमीन पर, क्योंकि आपको मैप पर तो ये चीजें आसान दिखेंगी लेकिन जमीन पर चीजें बड़ी नाजुक हैं। जमीन पर जब स्पष्टता ही नहीं है इसलिए तनातनी बनी रहती है। और ये पहाड़ी इलाका है इसलिए हर कोई चाहता है कि वहां पर जो मैदान का क्षेत्र है, जो खेती करने के लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे राज्य में रहे, हमारे कब्जे में रहे। अच्छा, इसको लेकर ताजा एक मैं स्थिति आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को भी तैनात कर दिया गया है। और ये जो इलाका है पूरा का पूरा लैलापुर और विरंगटे, यहां पर इनको तैनात किया गया है, जो विवादित क्षेत्र है, डिस्प्यूटेड साइट है। और यहां पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर कैंप किए हुए हैं दोनों ओर से। और फिलहाल वहां पर शांति है, लेकिन इसको जल्द से सुलटाना होगा, क्योंकि आने वाली, हमें किसी बात को भी लेकर तैयार होना चाहिए कि आने वाली स्थिति गंभीर हो सकती है आने वाले दिनों में। बहरहाल दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक इसमें बात यह भी हुई दोस्तों कि दरअसल मिजोरम ने बीते 30 जून को असम पर जो सीमा से लगते वहां पर एक कोलासिब जिला है जिसको मैंने आपको बताया, तो वहां पर उसकी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। वही
असम के अधिकारियों और विधायकों ने मिजोरम पर असम में हैलाकांडी के भीतर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में वहां पर कथित तौर पर संरचनाओं के निर्माण और तमाम चीजों के पौधे लगाने की बात कही। तो एक दूसरे पर आरोप लगाया कि आपने हमारे यहां अतिक्रमण कर दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारे यहां अतिक्रमण कर दिया। अब इसी को लेकर दोस्तों वहां पर यह विवाद अभी नहीं बल्कि करीब 1 महीने पहले से वहां पर जो असम के हैलाकांडी जिले में जो तमाम बड़े बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक आते हैं, जिसमें उपायुक्त आते हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में अधिकारी तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब मसला यह भी हुआ दोस्तों कि दरअसल कोलासिब जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने यह दावा कर दिया कि असम के जो हैलाकांडी जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हैं, उनके नेतृत्व में 100 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मिजोरम के इलाके में घुस आए हैं और उन्होंने वहां पर 29 जून से डेरा डाला हुआ है। ये आरोप गंभीर लगाए गए हैं और कहा गया है कि असम की ओर से मिजोरम के इलाके में अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि फिर जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 10 जुलाई को असम सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाते हुए वहां पर धमाके हुए। और हालांकि कहा जा रहा है कि वो सीमा पर सड़क के निर्माण का उसकी समीक्षा करने आए थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि इस पूरे हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन यह हमला हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि असम के कछार जिले में भी निष्कासन अभियान के दौरान मिजोरम के कथित कुछ शरारती तत्वों के द्वारा वहां पर जब धमाका किया गया तो उसके एक दिन बाद 11 जुलाई को मिजोरम की सीमा पर ही एक के बाद एक 2 धमाके भी हुए, यानी धमाकों का दौर भी वहां पर चलता रहा। तो ये सब कुछ हो रहा था वहां पर दोस्तों। अब मिजोरम पर भी जो आरोप लगाए वो भी आप समझ लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 12 जुलाई को बाकायदा विधानसभा में यह बात कह दी कि दरअसल मिजोरम के लोगों ने असम के 3 जिलों में करीब 1800 हेक्टेयर जमीन पर उस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यह आरोप उन्होंने लगाया दोस्तों। तो अब यह विवाद कैसे सुलझेगा यह देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा असम ने अतिक्रमण को लेकर मिजोरम सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया है, जो कि 15 जुलाई को कछार जिले की जो अदालत है, वहां का न्यायालय है, वहां पर किया गया। तो बड़ा ही दुखद है और बहुत ही जटिल है दोस्तों यहां पर। और इसके अलावा मिजोरम भी लगातार अतिक्रमण के आरोपों को खारिज करता रहा और असम भी खारिज करता रहा। यानी जो सीमावर्ती गांव में ये जो तकरीबन 146 वर्ष का ये जो बरसों पुराना विवाद है, इसका हल अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए स्थिति नाजुक हो रही है और गंभीर हो रही है। अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर ये जो अस्थाई शेड्स को लेकर ये जो विवाद है, क्योंकि कहा गया है कि कैंप लगा दिए गए हैं अस्थाई तौर पर, तो क्या ये जो शिविर लगाए गए हैं इसको लेकर क्या ये जो पूरा तनाव भी उत्पन्न हुआ है, अब ये देखना होगा कि कैसे ये आगे बढ़ता है। क्योंकि यहां पर जल्द से जल्द अगर किसी बड़े ने हस्तक्षेप नहीं किया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, या फिर स्वयं प्रधानमंत्री हो, तो फिर ये विवाद बढ़ता जाएगा दोस्तों। मानवाधिकार उल्लंघनों के भी आरोप लगते रहे हैं। तो जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे ये चीजें नाजुक होती रहेंगी। तो बहरहाल अपेक्षा तो मैं यही करूंगा दोस्तों कि दोनों के बीच ये पूरा का पूरा विवाद संभल जाए, सुलझ जाए, क्योंकि केंद्र ने भी विवाद सुलझाने के निर्देश तो दिए हैं। और अब देखना यह होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि यह भी कहा गया है कि दोनों मुख्यमंत्रियों से बात भी की है गृह मंत्री अमित शाह ने, और यह भी उनसे कहा है कि भाई आप इस पूरे विवाद का समाधान करें, हम निर्देश दे रहे हैं आपको। अच्छा दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रमुख तौर पर कि ये जो सीमा विवाद है इसको लेकर ट्विटर का वॉर भी चल रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि दरअसल दोनों मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए। अब सोमवार को हुआ ये दोस्तों कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदी में मैं आपको इसका अनुवाद बता रहा हूं कि माननीय जोरमथांगा जी, कोलासिब जो कि मिजोरम का जिला है, वहां के एसपी ने हमसे कहा है कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटते हैं तब तक उनके जो नागरिक हैं, यानी जो मिजोरम के जो नागरिक हैं, वो सुनेंगे नहीं और हिंसा को नहीं रोकेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम सरकार कैसे चला सकते हैं। और इसके बाद हिमंता बिस्वा ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए कहा कि अब आशा वो करते हैं कि दरअसल वो जल्द से जल्द इस पूरे विवाद में शीघ्र अतिशीघ्र हस्तक्षेप करेंगे। हिमंता बिस्वा के ट्वीट के बाद दोस्तों अब जवाब तो आना ही था। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर दूसरे राज्य पर आरोप लगा दिया है तो मिजोरम के सीएम भी कहां पीछे हटने वाले थे। तो जोरमथांगा साहब ने ट्वीट करते हुए लिख दिया कि हिमंता जी,
अमित शाह जी जो हैं, माननीय अमित शाह जी ने दोनों मुख्यमंत्रियों की सौहार्दपूर्ण बैठक कराई थी। और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से आज मिजोरम में वेरेंगटे ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास असम की पुलिस की दो कंपनियों ने नागरिकों के साथ आई, दो कंपनियां वहां की, और वहां मौजूद जो नागरिक थे उन पर आंसू गैस की गोले दागे, जो मिजोरम के क्षेत्र में पड़ता है, और लाठीचार्ज किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सीआरपीएफ और मिजोरम पुलिस के जवानों को भी वहां से भगा दिया, यानी सीधे तौर पर संगीन आरोप लगाए थे जोरामथांगा ने हिमंता बिस्वा शर्मा के असम पर। अब इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरी सीएम जोरामथांगा से बात हुई, जो कि उनके समकक्ष हैं, और मैंने दोहराया कि असम बॉर्डर पर जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाएगा, जिससे आगे शांति बनी रहे, और यह भी कहा कि मिलकर बातचीत की जाएगी। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। अब सीधे तौर पर ये जो ट्विटर वॉर है दोस्तों, ये चीजों को और नाजुक करता है, और इसमें ये दर्शाता है कि यहां पर किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति की, या यूं कहिए कि एक या तो न्यायालय की या फिर केंद्र सरकार की एक हस्तक्षेप की मांग है। अगर वो हस्तक्षेप नहीं होता है तो वाकई में ये विवाद आगे भी बढ़ सकता है। और असम का जो विवाद है वो सिर्फ मिजोरम के साथ ही नहीं बल्कि मेघालय के साथ भी, और समय समय पर और भी कुछ राज्यों के साथ रहा है। मसलन मुझे मेघालय का याद आ रहा है कि 1973 का मसलन गालिबन ये था, शायद कि 1972 का था, ऐसा कुछ था। तो उसको लेकर भी जहां पर दोनों अपने अपने जो मेघालय वो कहता है कि हमारे इलाके हैं, 12 इलाके करीब वो बताता है जिस पर असम का कब्जा है। तो ये तो वहां पर ऐसा हो रहा है, तो ये चीजों को देखना होगा दोस्तों। और जो गृह मंत्री है मिजोरम के, उन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं कि दरअसल जो वहां का रिक्शा स्टैंड है मिजोरम का, वहां पर घुसकर असम के पुलिस कर्मियों ने हमला किया इस तरीके से। तो इसकी वाकई में जांच होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आखिर इस पक्ष में, इस पूरे विवाद में कौन सा पक्ष ऐसा है जिसने शुरुआत की और जिसने ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस पूरे विवाद को शुरू करने में। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये चीजें होती हैं, और बाकी देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।